आज का हमारा टॉपिक है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम या गोसेन का प्रथम नियम। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और जैसा कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम मतलब कुछ डिक्रीज़ हो रहा है, कुछ कम हो रहा है। तो इसमें हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आवश्यकता विशेष की समय विशेष पर पूर्ति की जा सकती है। यह आवश्यकताओं की विभिन्न विशेषताओं में से एक विशेषता है। आवश्यकता की यह विशेषता ही उपभोग के इस महत्वपूर्ण सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का आधार है। इस नियम का प्रतिपादन अर्थशास्त्री एच गोसेन को है और इसीलिए इस नियम को गोसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। प्रोफेसर गोसेन के अनुसार जैसे जैसे किसी वस्तु का उपभोग बिना किसी बाधा के बढ़ता जाता है, उससे प्राप्त उपयोगिता निरंतर गिरती चली जाती है जब तक कि पूर्ण संतुष्टि नहीं हो जाती। यह नियम उपभोग के क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति के दैनिक जीवन में लागू होता है। यानी कि जैसे जैसे किसी वस्तु का उपभोग हम करते जाते हैं, उससे जो यूटिलिटी मिलती है वो लगातार कम होती चली जाती है और तब तक कम होती है जब तक कि हमें पूर्ण संतुष्टि प्राप्त नहीं हो जाती। तो ये हमारा फर्स्ट नियम है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। इस नियम की परिभाषा और व्याख्या। दैनिक जीवन में हम ये अनुभव करते हैं कि जैसे जैसे किसी वस्तु की मात्रा हमारे पास बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वह हमें कम महत्व की लगने लगती है। उसकी आगे की इकाइयों की प्राप्ति की तीव्रता कम होती चली जाती है, अर्थात उसकी सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। यानी जो चीज़ हमारे पास ज़्यादा आती जाती है उसकी यूटिलिटी या उसका इम्पोर्टेंस हमारे लिए कम होती जाती है, अर्थात उसकी मार्जिनल यूटिलिटी हमारे लिए कम होती चली जाती है। इसमें डेफिनेशन है, 3 डेफिनेशन मैंने इसमें मेन ली है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार, प्रोफेसर एडवर्ड नेविन के अनुसार और प्रोफेसर थॉमस के अनुसार। एग्ज़ाम में इनको आपको एज इट इज़ बुक के हिसाब से लिखनी पड़ती है। कोई भी 1 या 2 डेफिनेशन आपको याद करनी होती है। और इसमें जैसे प्रोफेसर मार्शल के अनुसार जो है वो है, किसी मनुष्य के पास किसी वस्तु के स्टॉक की मात्रा में वृद्धि होने से जो अतिरिक्त लाभ उसको प्राप्त होता है, अन्य बातों के समान रहने पर वह वस्तु के स्टॉक की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि के साथ साथ घटता चला जाता है। अर्थात जब किसी वस्तु की मात्रा बढ़ती जाती है तो उसे प्रत्येक आने वाली इकाई से घटती हुई दर से उपयोगिता प्राप्त होती है। लेकिन उपभोक्ता को प्राप्त कुल उपयोगिता तो बढ़ती जाती है, परंतु गिरती हुई दर पर, क्योंकि सीमांत उपयोगिता गिरती जाती है और अन्य सब बातें समान रहने पर ही यह नियम लागू होता है। तीसरा आता है कि जो हम ये बोल रहे हैं कि अगली इकाइयों से सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, इसको हम एक उदाहरण के द्वारा भी समझा सकते हैं। तो नेक्स्ट ये अपना एक उदाहरण है। इसमें मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसके पास उसको संतरों की आवश्यकता है, तो उसे संतरों की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसको टेबल में दर्शाया हुआ है। संतरों की इकाइयाँ 1, 2, 3, 4, 5 और सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है 6, 4, 2, 0 और -2। यानी सीमांत उपयोगिता जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया कि शुरू में धनात्मक होती है, कम तो होती है लेकिन पॉजिटिव होती है और एक बिंदु पर आके ये 0 हो जाती है। उसके बाद भी यदि उपभोक्ता अपना उपभोग जारी रखता है तो उसे अगली इकाई से ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। प्रथम संतरे के उपभोग से 6 इकाई, दूसरे से 4, तीसरे से 2। इस प्रकार एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि चौथे संतरे से 0 और 5वें से ऋणात्मक उपयोगिता प्राप्त होती है। इसी टेबल को हम एक ग्राफ की सहायता से भी समझ सकते हैं कि इस ग्राफ में एक OX अक्ष पर संतरों की संख्या दर्शाई हुई है और OY अक्ष पर सीमांत उपयोगिता दर्शाई हुई है और इसमें एक ग्राफ बनाया हुआ है। उस ग्राफ से शो हो रहा है कि धीरे धीरे सीमांत उपयोगिता कम हो रही है और चौथे पॉइंट पर आकर 0 हो गई। इसको पूर्ण संतुष्टि का बिंदु भी कहते हैं। और इसके बाद भी यदि हम देख रहे हैं तो वो नीचे जा रही है, OX अक्ष के भी नीचे जा रही है। इसका मतलब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो रही है।
वो चौथी इकाई के बाद आगे उपभोग करने पर सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। इस नियम के संबंध में कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि यह नियम इस बात की चर्चा नहीं करता कि सीमांत उपयोगिता में ह्रास किस दर से होता है। प्रत्येक आगे की इकाई की सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, जो हम टेबल में भी देख चुके हैं अभी। कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है, लेकिन घटती हुई दर पर। सीमांत उपयोगिता के शून्य होने पर कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। सीमांत उपयोगिता के शून्य होने के उपरांत आगे की इकाइयों की सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होने लगती है। उपभोग की प्रारंभिक इकाइयों से सीमांत उपयोगिता बढ़ती हुई दर पर भी प्राप्त हो सकती है, परंतु यह स्थिति बहुत थोड़े समय तक ही रहती है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के लागू होने के कारण अब प्रश्न ये उठता है कि यह नियम लागू क्यों होता है। तो उन बातों को हमें जानना होगा कि जिसके कारण यह नियम लागू होता है, और उसके लिए ये पॉइंट्स निम्नलिखित है। पहला है आवश्यकता की तीव्रता में कमी होना, डेक्लाइन इन द इंटेंसिटी ऑफ बॉन्ड्स। उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है, अर्थात जैसे जैसे वस्तु की इकाइयाँ बढ़ती जाती है, आवश्यकता की तीव्रता कम होती जाती है, और इसीलिए प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त संतुष्टि भी कम हो जाती है। यानी जैसे जैसे हमारे पास इकाइयाँ बढ़ती जाती है, उसकी इंटेंसिटी, आवश्यकता की इंटेंसिटी कम होती जाती है, और इसीलिए हर अगली इकाई से जो संतुष्टि प्राप्त होती है वो भी कम हो जाती है। दूसरा पॉइंट है आवश्यकता की संतुष्टि। किसी वस्तु की आवश्यकता जितनी ज़्यादा क्यों न हो, उसकी संतुष्टि की जा सकती है। यही कारण है कि हमारे स्टॉक में उस वस्तु की प्रत्येक इकाई की वृद्धि के साथ साथ उसका हमारे लिए महत्व कम होता जाता है, और इसीलिए हर अगली इकाई की सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। इसे पूर्ण संतुष्टि, या यूँ कह लो कि इससे पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। प्रोफेसर गोसेन ने इसीलिए इसे संतुष्टि का नियम भी कहा है। तीसरा पॉइंट है वस्तुओं का पूर्ण स्थानापन्न न होना। जो वस्तुएं काम में ली जाती है वो एक दूसरे की परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं होती, वो पूर्ण एक दूसरे के स्थानापन्न नहीं होती। अधिकांश वस्तुओं की पूर्ण स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती। इन्हें एक निश्चित अनुपात में ही प्रयोग करना पड़ता है, अन्यथा किसी एक वस्तु का उपभोग स्थिर रखकर दूसरी वस्तु का उपभोग बढ़ाने पर सीमांत उपयोगिता घटती दर पर प्राप्त होती है। इस प्रकार सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होने के ये निम्नलिखित कारण हैं। इसी नियम को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी आज के लिए इतना ही।